पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों जो वरिष्ठ महापुरुष ब्रह्मलीन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज और ब्रह्मलीन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, इनको प्रणाम करता हूँ। बड़ी ही प्रसन्नता का अवसर है कि हम लोग कृष्ण यजुर्वेद की कैवल्योपनिषद पर विचार कर रहे हैं। यहाँ पे जिज्ञासु को निमित्त बना करके उपाय के सहित ब्रह्म विद्या का निरूपण किया जा रहा है। ब्रह्मा जी बता रहे, आश्वलायन महर्षि के माध्यम से सभी जिज्ञासुओं को बता रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कल के सत्र में 10वें नंबर श्लोक तक का विचार लगभग कर लिए थे लगभग। क्या बताए कि ब्रह्म कैसा है और किस प्रकार से समाधि का अभ्यास करना है। गुरु से श्रवण कर लिए तो एकांत में जो है जाके उसको मनन और निधिध्यासन करना है। तो योग के जो अंग है अष्टांग, जो निर्विकल्पक समाधि के अंग है, उनके माध्यम से चित्त को एकाग्र करके हमें उस तत्व को अनुभव कर लेना है। तो यहाँ पे ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूत योनिम। ध्यात्वा, ध्यान का अर्थ यहाँ पे किया गया है, शंकरानंद जी ने किया है मनन और निधिध्यासन। ध्यात्वा से मनन और निधिध्यासन दोनों करके, ऐसा अर्थ उन्होंने किया है। तो इसलिए जो मुनि है, मनीषी है, मननशील पुरुष है, उस आदि अंत से रहित चिदानंद अद्भुत ब्रह्म का ध्यान करके, मनन और निधिध्यासन करके, जो भूतों की योनि है, संपूर्ण जगत के कारण, जो कि वास्तव में समस्त साक्षी है और वो तम से अज्ञान से परे है, ज्ञान के संबंध से बिल्कुल रहित, उस भाव की प्राप्ति कर लेता है और ज्ञान दशा में सर्वात्मक हो जाता है। देखिए, उपनिषद विद्या ही ऐसी है कि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, सीधे सीधे यहाँ पे एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा उपनिषद में ही मिलती है, वेदांत के ग्रंथों में ही मिलता है। अन्यत्र एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की बात बताना चाहो तो लोगों को आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। स्वयं देखिए, छांदोग्य में जो श्वेत केतु से उसके पिता आरुणि उद्दालक, श्वेत केतु जो ब्राह्मण बालक है, उसके पिता आरुणि उद्दालक उससे पूछे कि तुम गुरुकुल में अध्ययन करके आए, क्या तुमने उस आदिश्यमान तत्व को पूछा अपने आचार्य से, जिस एक तत्व के जान लेने पर सबका ज्ञान हो जाता है।
हाँ येन यस हाँ यह उत तम आदेशम अप्राक्षित येन हाँ अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम अमतम अविज्ञातम विज्ञातम। क्या तुमने आचार्य से उस तत्व को पूछा जिससे अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमत भी मत हो जाता है, अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है। तो श्वेतकेतु बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी कि एक को जानने से सब ज्ञान हो जाएगा। एक चैत्र नाम के आदमी को जान लिए तो क्या पूरी दुनिया के सभी आदमियों को जान लेंगे? एक गौ को जान लिए तो क्या सभी गौ माता को जान लेंगे? एक कुत्ते को जान लिए क्या सभी कुत्ते जान लिए जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। ये तो लोक से बिल्कुल विरुद्ध बात है। तो उसके पिता ने फिर 3 दृष्टांत दे करके, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है, यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृदमयन विज्ञातम भवत। हे सौम्य, हे प्रिय पुत्र, जैसे एक मिट्टी को जान लिए तो जितना भी मृत्तिका का विकार है, घट सराव कुल्हड़ आदि सब जान लिए जाते हैं। अब क्या जान लिए जाते हैं? तो ये मृत्तिका ही है और क्या है। इसी प्रकार लोहे का भी दृष्टांत दिए कि एक लोह पिंड को जान लिए तो जितने भी लोहे के विकार हैं सब जान लिए जाते। क्या है? विकार लोहे से अतिरिक्त नहीं है। सोने को जान लिए तो सोने के जितने विकार हैं सब जान लिए जाते हैं, सुवर्ण से अतिरिक्त नहीं है। ऐसे ही एक आत्मा को जान लिए जो कि पूरे जगत का कारण है माया के माध्यम से, तो उस आत्मविज्ञान के से सर्वविज्ञान, क्योंकि पूरा का पूरा जगत आत्मा का विवर्त है, आत्मा में ही कल्पित है। जैसे स्वप्न में दिखने वाला जगत स्वप्न के दृष्टा का विवर्त है, स्वप्न के दृष्टा में ही कल्पित है। इसलिए पूरा का पूरा स्वप्न का जगत दृष्टा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, रंच मात्र भी नहीं, नाम मात्र भी नहीं है। इसलिए वह दृष्टा ही जागृत अवस्था आने पर एक दृष्टा ही बचता है। तो इसलिए जो है दृष्टा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचता। तो ये बात एकदम प्रत्यक्ष देखने में आ रही। ऐसे पूरा स्वप्न, पूरा का पूरा जागृत जगत ये भी एक स्वप्न के समान ही है। हम लोग पारमार्थिक सत्ता से बेखबर हो करके इस व्यवहार को ही सत्य मान करके सब कुछ व्यवहार कर रहे हैं। सत्य मान करके ही नाना प्रकार के सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो जैसे स्वप्न में भी सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो स्वप्न से जागृत में आए वो मिथ्या साबित हुआ। ऐसे जागृत में भी जो सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, जागृत से जब हम वास्तव में जग जाएंगे, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता, उठो जागो, श्रेष्ठ महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त करके निबोधता, उनसे जो है ज्ञान की प्राप्ति करो। तो स्वरूप में जागो, अज्ञान निद्रा से उठो, स्वरूप में जाग जाओ। इसलिए ज्ञान के बिना वो मुक्ति नहीं। ज्ञान से ही, जैसे जागृत में आए तो हमें ज्ञान हुआ कि स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है, मैं ही था वहाँ और दूसरा कुछ नहीं था। इसी प्रकार यहाँ जब वास्तविक स्वरूप को जानेगा तो यही अनुभव करेगा कि मैं ही था और संसार नहीं। सर्वम खलविदम ब्रह्म। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा उपनिषद में, सर्वत्र वेदांत के ग्रंथों में देखी जाती है। तो यहाँ एक ही आत्मा को जान लिए। अब कोई कहे कि एक आत्मा कैसे है, तो ये बातें भी बताएगी। तैत्तरीय उपनिषद में भी गंभीर विचार हुआ है। वहाँ पे पूर्व पक्षी कह रहा है एक ही आत्मा कैसे? आत्मा तो 3 प्रकार की दिख रही है। शास्त्रों को देखने से और व्यवहार में देखने से 3 प्रकार की आत्मा वैसे अनंत है, लेकिन 3 प्रकार की दिख रही है। क्या है 3 प्रकार? एक तो शुद्ध आत्मा है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।
जहाँ से वाणी मन के सहित लौट आती है विषय नहीं बना पाती। एक तो शुद्ध आत्मा है जो अस्थूल मन अणु अहरस्वम अदीर्घम सभी सांसारिक धर्मों का निषेध करके जिस शुद्ध आत्मा का कथन हुआ है, एक तो वो आत्मा हो गई। और दूसरी आत्मा है इस पूरे जगत का जो ईश्वर है, अंतर्यामी, पूरे जगत को बनाने वाले। ईश्वर की सिद्धि कैसे होती है? तो आप पूर्व पक्षी ने बताया है कि जैसे कोई बहुत बड़ा महल बना है, बड़ा महल हो छोटा महल हो, राजप्रासाद महल, वो जो राजा का महल है, राजा का महल किसी कुशल शिल्पी ही बनाता है। घर आदि जो बनाते हैं बड़े कुशल शिल्पी लोग बनाते हैं। अनाड़ी पुरुष बनाएगा तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाए। बड़े जानकार शिल्पी लोग घर को बनाते हैं। तो राजा का महल जो है उसको बनाने वाला शिल्पी कितना कुशल है, जानकार है, जान करके वो बनाया, पूरे महल की डिजाइन करके, फिर उसको नींव आदि भर करके एक विशेष रूप से देखो बनाया। तो एक महल बनाने के लिए इतना जानकार शिल्पी की आवश्यकता है। तो पूरा का पूरा संसार देखिए कितना विचित्र है। कहीं पर्वत है, कहीं नदी है, कहीं नाले है, कहीं समुद्र है, कहीं जलाशय है, कहीं पठारी प्रदेश है, कहीं ज़मीन के भीतर सोना आदि है। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की ऋतुएं, अलग अलग प्रकार का वातावरण, इसके माध्यम से जीवों को नाना प्रकार के भोग मिलते हैं। तो पूरा ये जो चित्र विचित्र जगत की रचना क्या अनाड़ी ने किया है? किसी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ने किया है, जान करके कि एक महल बनाने के लिए बहुत कुशल शिल्पी चाहिए। तो पूरे संसार की रचना जो 84 लाख योनियों में इतने जीव प्रतिदिन उनको भोग मिल रहा है, सुख दुख मिल रहा है, तो अगर समझ बूझ करके नहीं बनाया होगा तो सबको भोग कैसे मिलेगा? सब एकाएक सब मर जाए अथवा सब कोई मरे ही न, सब समय से मर रहे हैं, सब पैदा हो रहे हैं, नाना प्रकार के सुख दुख का अनुभव कर रहे। तो इस तरह से किसी कुशल जानकार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चेतन नहीं बनाया है, वह है ईश्वर आत्मा। एक शुद्ध आत्मा, दूसरी ईश्वर आत्मा, और तीसरा है जीव जो अपने आप को कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है। इस याग को कर लूँ तो स्वर्ग मिलेगा, इस याग को करूँ वर्षा हो जाएगी, इस याग को करूँ ऐश्वर्य मिलेगा, इस प्रवृत्ति से मुझे इतना लाभ मिलेगा। तो जो ये तीसरी आत्मा है कर्ता भोक्ता, जो अपने आप को कर्ता भोक्ता मानने वाला जीव। और वह जीव कितने हैं? अनंत है, उनकी कोई गणना नहीं। तो इस तरह से 3 प्रकार की आत्मा है। और अनंत जीवों, असंख्य जीवों को लेकर के देखो कितनी आत्मा हो गए। तो 3 प्रकार की आत्मा मुझे मालूम पड़ रहे हैं, और जीवात्मा में भी न जाने कितने हैं। इसलिए आप कैसे कह रहे हैं कि एक ही आत्मा है? तो वहाँ पे सिद्धांती ने उसको जवाब दिया है पूर्व पक्षी को, तैत्तिरीय उपनिषद में भाष्य में आता है। तो आए जवाब दिया कि देखो भाई, तुम कह रहे हो कि 3 प्रकार की आत्मा है। ये जो 3 प्रकार की आत्मा है, क्या तुम्हें आँख से दिखाई पड़ रही है? आत्मा दिख रही क्या? शुद्ध आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, ये दिख रहे क्या आँख से? अथवा किसी भी इंद्री से दिखते हैं? नहीं दिखते। फिर कैसे मालूम पड़ा तुम्हें? बोले इसलिए मालूम पड़ा कि शास्त्र में लिखा है। तो जब शास्त्र में लिखा है तो शास्त्र के अनुसार चलो ना, अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे?
शास्त्र तो कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म वासुदेव सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म। अगर अतीन्द्रिय वस्तु का निर्धारण मनमानी तरीके से नहीं हो सकता, स्वर्ग के विषय में निर्णय शास्त्र के द्वारा होगा, देवताओं के विषय में शास्त्र बता रहा है वैसा मानना पड़ेगा। व्यावहारिक सत्ता को लेकर के जो जगत की सृष्टि बताई गई है, नाना प्रकार की भुवन की संरचना शास्त्रों में बताई गई है, तो शास्त्र के अनुसार अगर आप देखोगे तो शास्त्र के अनुसार ही चलिए। फिर अपनी बुद्धि से निश्चय मत करिए। इस तरह से वहाँ पे जवाब दिया सिद्धांती ने कि शास्त्र के अनुसार ही आत्मा के स्वरूप का निरूपण हो सकता है। तो आत्मा एक ही है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है। यहाँ भी देखिए बताई गई 10 श्लोकों तक आ गया। एक ही आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है और वह आत्मा यहाँ भी दिखाया गया तम आदि मध्यांत विहीनमेकम विभुम चिदानंदम अरूपम अद्भुतम उमा सहायम। इसी प्रकार सर्व साक्षिणम तमसः परस्तात्। तो जैसा बताया गया है वैसा ही हमें मानना पड़ेगा। इसलिए एक ही आत्मा है और उपाधि को लेकर के उसी में नाना भाव मालूम पड़ रहा है, नाना प्रकार के जीव दिखाई पड़ रहे हैं, कोई उत्कृष्ट है कोई निकृष्ट है। उपाधि उत्कृष्ट है तो जीव भी उत्कृष्ट दिख रहा है। कोई ब्राह्मण शरीर में पैदा हुआ तो लोग उसकी पूजा करते हैं, कोई शूद्र शरीर में पैदा हुआ है सबकी सेवा कर रहा है। तो इस तरह से उपाधि को लेकर के भेद जो है ये भेद औपाधिक है, वास्तव में भेद नहीं कर सकते, औपाधिक भेद है। तो इसलिए यहाँ पे जो आप इस तरह से भेद करना चाहो तो वास्तव में भेद औपाधिक भेद तो मिथ्या होते हैं। उपाधि को लेकर के जो भेद है उसे परमार्थ नहीं कहा जा सकता, वो मिथ्या ही माना जाएगा। तो यहाँ पे बताए ये बात समझ लेनी चाहिए। तो हम लोग 10 श्लोक 10 मंत्र तक के विचार किए। 10वें मंत्र में सर्वात्मकता का कथन किया गया। तो वह जो ज्ञानी है और उसके विषय में यहाँ बता रही है श्लोक नंबर 11वां, मंत्र नंबर 11वां। स यो विष्णु स प्राण स कालाग्नि स चंद्रमा स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं सनातनं ज्ञातं मृत्युमत्तेति नान्य पंथा विमुक्तये। वही विष्णु है, वही जो ज्ञानी है वही विष्णु स्वरूप है। ब्रह्मा है, शिव है, इंद्र है, अक्षर पुरुष है, परम स्वराट है और वही विष्णु है। विष्णु यानी व्यापक, व्यापक परमात्मा जो कि शंख चक्र गदा आदि को धारण करने वाला रूप उन्होंने लिया है। व्यवेष्टि चराचरमिति विष्णु, जो पूरे जगत को व्याप्त करके रखे, वही है विष्णु। इस तरह से आया व्यवेष्टि चराचरम। तो स यो विष्णु है ना, इसलिए उसका जो शंख चक्र गदा धरने वाले, सशंख चक्रम स किरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। देखिए वही परमात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन भक्तों के ऊपर कल्याण करने के लिए सशंख चक्रम, शंख और चक्र के से युक्त है। किरीट कुंडलम, किरीट यानी मुकुट, कुंडल मुकुट कुंडल धारण किए हुए हैं। सपीत वस्त्रम, पीतांबर धारण किए हुए हैं। सरसी रुहेक्षणम, कमल के समान उनके नेत्र है। सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम, हार के सहित जो वक्षस्थल है कौस्तुभ मणि से शोभायमान। नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम, ऐसे जो विष्णु भगवान है
उनको सिर झुका करके मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये जो सोपाधिक रूप देखिए, सोपाधिक रूप इस प्रकार का है। तो यहाँ पे सयो विष्णु, वह जो ज्ञानी है वही विष्णु स्वरूप हो गए। स प्राण, वही प्राण रूप है। प्राण आदि जो पंचवृत्ति रूप, प्राण अपान व्यान समान, पांच वृत्ति वाला जो है प्राण तो एक ही है, शरीर में अलग अलग क्रिया को करता है तो उसके 5 नाम पड़ जाते हैं। अथवा प्राण से हिरण्यगर्भ ले लीजिए, हिरण्यगर्भ रूप वही है, समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी। स कालाग्नि, और वही कालाग्नि है, काल रूपी अग्नि, जो कि सबको अपने भस्मीभूत कर देते हैं, अपने में समाहित कर लेती है। वैश्वानर। स चंद्रमा, वही चंद्रमा है, चंद्रमा शशांक। सयो सर्वम यद भूतम, वही जो है जितने भी भूत, भूतकालिक पूर्व काल में थे, अतीत हो गए। और यच्च भाव्यम, जो भावी भविष्यत काल में होंगे, आगे जो होंगे। आत्मरूप ज्ञानी से अलग है क्या? आत्मरूप ज्ञानी से भविष्य में होने वाले पदार्थ भी अलग नहीं है। जैसे सोने के जो विकार है, चाहे पूर्व काल में हो, अभी हो, आगे हो, सोने से अतिरिक्त, सुवर्ण से अतिरिक्त नहीं है। और यच्च भाव्यम, च शब्द है, च से वर्तमान काल में भी जितनी वस्तुएं हैं सब के सब आत्मा में ही कल्पित है, माया के द्वारा आत्मा में ही दिख रही है। जैसे अभी बताया था कि स्वप्न का संसार वह अज्ञान से वासनाओं के आधार पे दृष्टा में ही मालूम पड़ता है। ऐसी माया से पूरे संसार के जो दृष्टा है ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसी में मालूम पड़ता है। तो सनातनम, जो चिरंतन है, तो इस तरह से चिरकाल से होने वाला है जो जितना भी जगत है सब आत्मरूप ज्ञानी, ज्ञानी से भिन्न नहीं है। तो सनातनम ज्ञात्वा, तो उसी ऐसे जो ब्रह्म है, ऐसे ज्ञानी को जान करके, उसको जान करके हम लोग भी मुक्त हो सकते हैं। आत्मरूप ही पूरा जगत है, उस आत्मा को जान करके मुक्त हो जाते हैं ज्ञानी लोग। तो यहाँ देखिए, तो तम सनातनम ज्ञात्वा, तम ज्ञात्वा, ऐसे आत्मा को जान करके जो सर्वात्मक है आत्मा, तो जानने वाला भी सर्वात्मक हो जाता है। तो इसलिए सर्वात्मक आत्मा को जान करके ही मृत्यु मत्तेति, मृत्यु का अतिक्रमण करते हैं। नान्य पंथा विद्यते विमुक्तये, विमुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। ऋते ज्ञानाद न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। नान्य पंथा विद्यते अनाय, मोक्ष के लिए दूसरा मार्ग नहीं। यहाँ भी देखिए नान्य पंथा विमुक्त है, विमुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पंचदशीकार ने तो बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है। पंचदशी में श्लोक आता है, मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा, स्वप्रबोधं विना नैव स्वस्वप्नो हीयते यथा। मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्व से ज्ञानादेव न चान्यथा, ब्रह्म तत्व के ज्ञान से ही मुक्ति, अन्यथा अन्य प्रकार से नहीं। जैसे उदाहरण दिए कि स्वप्रबोधम विना नैव स्वस्वप्नो हीयते यथा, स्वप्नावस्था में आप चाहे कैसा भी स्वप्न देखिए, स्वप्न भी 2 प्रकार के होते हैं, सुखात्मक और दुखात्मक। कभी कभी तो ऐसा स्वप्न जो है देखने में आता है कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, इंद्र के साथ बैठे हुए हैं। ऐसा लोग बताते हैं कि मैं स्वर्ग पहुंच गया, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहा हूँ, इंद्र के साथ बैठा, मैंने देवताओं से बातचीत की, नाना प्रकार के राजसी भोग भोगे।
अथवा स्वप्न में राजा बन गया है, ये सुखात्मक स्वप्न हो गया। और एक दुखात्मक स्वप्न है। दुखात्मक स्वप्न क्या है? कोई स्वप्न में देखेगा कोई जंगली जानवर उसके पीछे पड़ गया है, शेर, बाघ, भूत पिशाच, बहुत डर रहा है अथवा पानी में डूब रहा है। इस तरह से नाना प्रकार के जो स्वप्न देखते हैं। तो चाहे सुखात्मक स्वप्न हो चाहे दुखात्मक स्वप्न हो, स्वप्न के सुख दुख का अंत कब होगा? जब जागृत अवस्था में आएगा तभी। जागृत अवस्था में आए बिना स्वप्न के सुख दुख का अंत नहीं हो सकता। स्वप्न में रहते उस सुख दुख का अंत नहीं होता। इसी प्रकार मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा। ऐसे ही जो व्यवहार में हमें सुख दुख मिल रहा है, इसकी निवृत्ति कैसे होगी? ब्रह्म तत्व के ज्ञान से, दूसरा कोई प्रकार नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं। ब्रह्म तत्व के ज्ञान से ही वो मुक्ति मिलेगी, जागृत कालीन जो सुख दुख आदि से। तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जितनी विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं को दो कोटि में विभाजन किया गया। एक तो परा विद्या और एक अपरा विद्या। कर्म आदि मार्ग तो छोड़िए, आप कहोगे कर्म का शास्त्र में निरूपण हुआ है, तो भाई कर्म का निरूपण सकाम पुरुषों के लिए स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए किया गया, और निष्काम के लिए तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए बताया हूँ। आप अगर उत्कृष्ट कर्म करेंगे, धर्म कर्म करते रहे, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उत्तरायण मार्ग। सकाम भाव से किए तो, निष्काम भाव से करे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। उपासना किया आपने, जिस देवता की उपासना करोगे उसके लोक को जाओगे। अंग्रोपासना करोगे तो क्रम से मुक्ति मिलेगी, उत्तरायण गति होती है, उत्तरायण गति से वहाँ ब्रह्मलोक जा कर के क्रम से मुक्त हो जाएंगे। और पाप कर्म आदि से तो जायस्व म्रियस्व इत्येतत् तृतीयम स्थानम, जियो और मरो, यही तीसरा स्थान, तीसरी गति। बारंबार पैदा हो जाओ, बारंबार मर जाओ। ते जो अन्य मार्ग है वह संसरण, गमनागमन की ही प्राप्ति कराने वाले, गमनागमन ही उससे मिलता है। इसलिए यह कह रहे हैं कि नान्य पंथा विद्यते अनाय। और जितनी विद्याएं हैं तो वो दो कोटि, पराविद्या अपराविद्या। यहाँ तक कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितने कर्मकांड भाग है वो सब भी अपरा विद्या में ही आते हैं। वो सब भी भोग देने के लिए ही है, और केवल एक उपनिषद विद्या है, वेदांत विद्या ही मुक्ति को देने वाली। इसलिए अपरा विद्या, परा विद्या, जिसके द्वारा, देखो परा विद्या क्या लक्षण, अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वही है जिसके द्वारा अक्षर पुरुष का ज्ञान होता है, परमात्मा का बोध हो जाता है, परमात्मा को जान करके मुक्त हो जाता है। तो एक यही जो है पराविद्या। अब उस पराविद्या के लिए फिर विवेक वैराग्य आदि होना चाहिए। वैसे तो साधन यहाँ भी बहुत बताए गए, लेकिन विवेक चूड़ामणि में एक विलक्षण बात भगवान भाष्यकार बताए हैं। अन्य साधन तो बहुत उत्कृष्ट है, किंतु दो साधनों को वहाँ ज़्यादा उत्कृष्ट बताया गया, वैराग्य और मुमुक्षा। इसलिए वहाँ एक श्लोक आता है, एतयोर मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयो मरव शरीरवत तत्र समाधिर भाषमानता। लोक में देखा गया कोई आदमी बड़ा शांत है, कोई जो है शरीर में चंचलता नहीं, बड़ा शांत दिखाई पड़ता है, लेकिन बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा काम ही यही है। भाई बड़े बड़े जगहों पे जो नौकरी करने वाले वो लोग भी देखिए कितने शांत रहते हैं,
लेकिन एक से बढ़ के एक कामना वाले हैं। तो भगवान भाष्यकार यही बताए कि ये तयोर मंदता यत्र, आपके अंदर श्रम है, दम है, किंतु वैराग्य आपका यदि मंद है, मुमुक्षा आपके अंदर नहीं है, तो श्रम दम आदि ये सब केवल भासमान ही हो रहे हैं, दिखाई तो पड़ रहे लेकिन है नहीं। जैसे मरुभूमि में जल दिखता तो है, लेकिन ढूंढो तो सुबह से शाम तक ढूंढते रहो, वो मिलेगा नहीं, वहाँ जल मिलेगा नहीं। तैसे ही यहाँ पे तो वैराग्य और मुमुक्षा जो है उसको पुष्ट करना चाहिए। किसी भी विवेकी को विवेचन सदा करते रहना चाहिए। भाई एक ही मार्ग है तो उसकी प्राप्ति के लिए पहले योग्यता आनी चाहिए, तो सदा इसलिए विवेक करते रहे, जिससे कि हमारे अंदर वैराग्य मंद न पड़े। वैराग्य मंद पड़ा तो हानि हो जाती है। लोगों को कई बार वैराग्य तो बहुत उत्कृष्ट होता है, लेकिन बड़े जल्दी ठंडा पड़ जाता है। ओमकारेश्वर आश्रम में था तो वहाँ देखा एक आदमी कहीं से आया, एक बार गया था कहीं बाहर से, फिर आश्रम में कुछ दिन के लिए बाहर गया था, आश्रम में गया तो देखा एक नया आदमी आया हुआ है, गृहस्थ व्यक्ति रह रहा है। कई दिन तक वो झाड़ू लगाया। भाई हर समय संन्यास नहीं देते, शिवरात्रि के समय देते हैं, वो भी कुछ समय परीक्षा करते हैं, देखते हैं। पहले वो भी सीधे संन्यास तो प्राय करके नहीं देते हैं, पहले नैष्ठिक देंगे फिर बाद में संन्यास। तो आदमी जो है 5-7 दिन तक झाड़ू लगाया, फिर वहाँ से भाग लिया। तो देखिए विरक्त होकर के आया, लेकिन वैराग्य ठंडा पड़ गया। क्योंकि ये जो मार्ग है संन्यास मार्ग, बड़ी तपस्या वाला मार्ग है, इतना आसान नहीं है। न जाने कितने जो है कष्ट सहन करने पड़ते हैं। सती सूरमा सहज है, एक घड़ी का काम, साधु बनना कठिन है, घड़ी घड़ी संग्राम, ऐसा आता है। सती हो जाना सूरमा वो भी यद्यपि कठिन है, लेकिन बोले कि ये भी इस दृष्टिकोण से सरल है। लेकिन जो साधक है उसको हर समय जितने भी काम, क्रोध, लोभ, सभी वृत्तियों को मारना पड़ता है, तब जाकर के साधना में आगे बढ़ पाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो वैराग्य हमेशा उत्कृष्ट करने के लिए विवेचन करते रहना चाहिए। और मुमुक्षा जो है, मोक्ष की इच्छा बढ़े, मुक्ति का, आत्मा का महत्व हमारे अंदर बढ़े, तो मुक्ति की इच्छा, मुमुक्षा बढ़ेगी। इसलिए भाष्यकार भगवान वहाँ बोले कि भाई जिसके अंदर ये दोनों मंद है, वैराग्य और मुमुक्षा, तो श्रम दम आदि दिख तो रहे लेकिन है नहीं, बड़ा शांत समाहित दिख रहे हैं, लेकिन पता चला बाद में कि उनके अंदर तो बहुत सी कामनाएं भरी पड़ी है। इसलिए सदा जो है वैराग्य और मुमुक्षा को बढ़ाना चाहिए। तो ये जब बढ़ाएंगे तब इसके अंदर इसकी योग्यता आएगी। नहीं तो व्यवहार तो कब से कर रहे हैं, अनादि काल से व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए एक सत श्लोकी में भगवान भाष्यकार ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दे करके बताया है कि कश्चित कीटः कथंचित पटुमति, कश्चित कीटः कथंचित पटुमति कंटकानां कुटीरं पूर्वस्तेनैव साकं व्यवहृत विधये चेष्टते यावदायुः तद्वज्जीवोऽपि नाना चरित समुदितैः कर्मभिः स्थूलदेहं निर्मायात्रैव तिष्ठन् अनुदिनमनुममुना साकमभ्येति भूमौ। वहाँ बताया कि कीड़ा है, एक कुशवारी नाम का कीड़ा होता है। वो कीड़ा क्या करता है कि बबूल के कांटों की कुटिया बना लेता है। अपने शरीर के बबूल के कांटों को इस तरह से वो काट करके बना लेगा कि बाहर तो उसके कांटे चुभने वाले बाहर निकले रहेंगे, अंदर जो है
सब उसको साइज एक साइज में करके रुई आदि भर करके उसको अपने शरीर से उसको जोड़ लेता है, और शरीर से जोड़ करके, और उसको जोड़ने से क्या होता है कि कोई दूसरा जो है उसको छुएगा नहीं, कोई दूसरा बड़ा कीड़ा आदि, सर्प आदि, चूहे आदि उसको खा नहीं पाएंगे। तो बबूल के कांटों को बढ़िया काट करके देखो कुटिया बना लिया, बड़ा पटुमति वाला। भगवान ने उसको भी देखो कैसी बुद्धि दी है, पटुमति, कथनचित, कैसे भी जो है अपने लार, शरीर से निकलने वाले लार से ही उन सबको जोड़ देता है। और उस कुटिया को बना करके तेनैव साकम, उन्हीं को जो है अपने शरीर के चारों तरफ लटका करके उसी के मतलब उसी के भीतर व्यवस्थित हो करके जीवन पर्यंत वो व्यवहार करते रहता है। कांटों की कुटिया लेके हर जगह आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, सब उसी के साथ में। ऐसे जीव भी देखिए, ये जो है शरीर है हमारा, यह भी एक कुटिया, कांटों की कुटिया के समान है। इसको हम लोगों ने बनाया है। कैसे बनाया है? अपने कर्मों के माध्यम से। जिसने जैसा कर्म किया है उसको उस प्रकार का शरीर मिला है। तो नाना चरित समुदित, नाना प्रकार के शास्त्रीय, लौकिक, निषिद्ध कर्म, तो मिश्रित कर्मों के बल से जीव ने स्थूल शरीर को पाया। जो मनुष्य है स्थूल शरीर को पा गया, सभी जीव। तो निर्माय, इस स्थूल शरीर का निर्माण करके अत्रैव तिष्ठन, इसी शरीर में स्थित हो करके अनुदिनम, प्रत्येक दिन इसी शरीर के साथ ही व्यवहार करते 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 पूरी आयु बिता देते हैं, और एक दिन भूमि में, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो देखिए, जैसे अब देखो अंतर क्या आया। वो कांटे, वो कीड़ा जो है कांटे की कुटिया बना करके जीवन पर्यंत व्यवहार कर रहा है, और मनुष्य, अन्य जीव देखिए, मनुष्य आदि सब देखो स्थित स्थूल शरीर रूपी कुटिया में ही रह करके जीवन बिता देते हैं। ते अज्ञान की वजह से शरीर आदि में तादाद में बना रहता है। तादाद में बने रहने से ये शरीर परंपरा का नाश नहीं होता है। भाई जैसा व्यक्ति जीवन पर्यंत व्यवहार करेगा, उस व्यवहार के बल से आगे भी वैसा ही शरीर मिलेगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? सदा जो है मनुष्य को विवेचन आदि में तत्पर होकर के वैराग्य को पुष्ट करे, और इसके बाद फिर शास्त्र श्रवण आदि करे तत्पर होकर। तो ज्ञान श्रवण आदि करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों करके जब आत्मस्वरूप को जान लेंगे प्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से, तो मृत्यु का अतिक्रमण हो जाएगा। तम ज्ञात्वा तंग मृत्यु मत्तेति, उस सर्वात्मक आत्मा को जान करके मृत्यु का अतिक्रमण कर जाते हैं। नान्य पंथा विमुक्तये, दूसरा कोई रास्ता नहीं मुक्ति का, ज्ञान से ही मुक्ति। अब ज्ञान से मुक्ति सुन करके कई लोग कहते केवल ज्ञान से कैसे मुक्ति होगी? देखो भाई, जो भ्रांति से वस्तु मालूम पड़े, तो भ्रांति की निवृत्ति से ही शांति मिलती है। रस्सी में सर्प हो या कोई भी भ्रांति ले लीजिए, भ्रांति से जो हम अन्यथा भाव को प्राप्त हो रहे थे, दूसरा कुछ मान रहे थे, भ्रांति की निवृत्ति होना ही वहाँ पे सुख का हेतु बनता है। और भ्रांति की निवृत्ति कैसे होगा? यथार्थ ज्ञान से। भ्रांति की निवृत्ति कोई दंड बैठक लगाने से अथवा जाप करने से। अब रस्सी में सर्प जो है प्रतीत हो रहा है, कोई कहे कि भाई माला लेकर के बैठ जाओ, सर्प भाग जाएगा, कभी नहीं भागेगा माला जाप करने से। अथवा ध्यान करो थोड़ा सा, 5 मिनट ध्यान कर लो, सांप भाग जाएगा, कभी नहीं भागेगा।
गंगा जी में स्नान करके आओ सांप भाग जाएगा, ऐसा नहीं। वो व्यक्ति डरते ही रहेगा। तो इसलिए भ्रांति की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। यहाँ पे भी देखिए, जीव भ्रांत होकर के ही अनादिकाल से शरीर भाव को अपने में आरोपित कर रखा है। अज्ञान से आवरण और आवरणीय अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, विपरीत ज्ञान, शरीर भाव। तो इसलिए जब ज्ञान साधना करके स्वरूप को जानेगा तो क्या अनुभव करता है? अरे मैं तो पहले से ही मुक्त था। फिर क्यों कहते हो मैं मुक्त हो गया? अरे भाई वो तो बंधन की भ्रांति थी, भ्रांति बंधन की भ्रांति थी। स्वप्न में जो जेल में बंध गया तो जागने पे क्या कहेगा? मैं बंधे, हम बंधे ही कब थे, हम जेल में बंद ही कब थे? लेकिन उस काल में तो सत्य जैसा मालूम पड़ रहा था। इसलिए इसको कहते हैं विमुक्तश्च विमुच्यते। कठोपनिषद में ये बात आया है, विमुक्तश्च विमुच्यते। जो मुक्त पहले से ही मुक्त है वही मुक्त होता है, क्योंकि बंधन कोई था ही नहीं, भ्रांति से बंधन मान करके व्यवहार कर रहा था। इसलिए विमुक्तश्च विमुच्यते। जहाँ वास्तव में समस्या नहीं है, समस्या की प्रतीति है, उस समस्या की प्रतीति को यथार्थ विचार के द्वारा, यथार्थ ज्ञान के द्वारा ही वो हटाना पड़ेगा। उदाहरण आता है, कोई आदमी व्यापार करता था, घने जंगल के रास्ते से जाता था। तो एक बार उसे खाली दिमाग, शैतान का घर, अकेले खाली बैठ करके जब विचार करने लगा, उसके मन में आ रही, मैं इतने घने जंगल से जाता हूँ, जंगल में तो शेर है, बाघ है, वो मुझे खा लेंगे। ऐसा सोचते सोचते उसको चारों तरफ शेर बाघ दिखाई देने लगे। इतना उसकी चित्त वृत्ति एकाग्र हो गई, इतना घबरा गया, चिल्लाने लगे, बचाओ 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 बचाओ। बहुत से लोग आए, बोले क्या बात है, क्या बात है? बोले मुझे शेर खा लेगा, बाघ उठा लेगा, मुझे बचाओ। सब बोले भाई तू क्यों पागल हो के ऐसा बोल रहा है? बोले नहीं नहीं, तुम लोग पागल हो। तो उसको जो है, अब देखिए उस कैसी भ्रांति हो गई। तब उसकी भ्रांति को दूर करने के लिए उसके परिवार वाले किसी मांत्रिक को बुलाए, ओझा को। वो मांत्रिक आया, मंत्र बोलते बोलते, थोड़ा सरसों फेंकते हुए उसने कहा, भाई देखो तुम घबराओ मत, शांत रहो, अभी तुम्हारी समस्या को मैं दूर कर देता हूँ। वो तुरंत उसको बैठा दे, बोले बैठो आंख बंद करके। मंत्र बोलते बोलते उसको वहाँ से दूसरी जगह ले गया। बोले देखो नाव में अभी तुम्हें बैठाता हूँ, अभी तुम जंगल में हो, नाव में बैठा के घर ले चलता हूँ। फिर वहाँ आंख बंद रखना, फिर वहाँ से फिर उठा करके दूसरी जगह ले आए। बोले रथ में आ गए, अब इधर चलो, घर पे आ गए। तो उसको विश्वास हो गया, बोले देखो घर पे आ गए। तो उसे विश्वास हो गया, हाँ देखो ये बड़ा महापुरुष आदमी है, ये मुझे बचा लिया, नहीं तो आज तो मैं मर गया था। तब विचार किया जाए कि उस आदमी को समस्या कहाँ थी। उसकी भ्रांति थी, इतना ज़्यादा चित्त तल्लीन हो गया, मनोराज्य करने लगा, घबराने लगा, चारों तरफ जो है शेर बाघ ही दिखाई देने लगी। लेकिन वहाँ नहीं था तो भी मन की कल्पना से व्यक्ति परेशान हो रहा था। ऐसे ये संसार भी हमारे मन की ही कल्पना है। इसमें एक प्रमाण दिया था जो है कल के सत्र में, कि सबकी वासनाएं एक समान नहीं है। किसी को बहुत दृढ़ वासना है तो ज़्यादा दुखी होता है, किसी को कम वासना है, दृढ़ नहीं है, तो उतना दुखी नहीं होता। कोई व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या को भी सह लेता है, और कोई व्यक्ति छोटी सी समस्या से भी बहुत दुखी हो जाता है। अरे यहाँ तक कि देखा हो कि बड़े बड़े वेदांत विचार करने वाले भी छोटी सी समस्या से परेशान हो जाते हैं।
और कोई देखो कितनी बड़े राजपाट को छोड़ करके सब चले जाते हैं। तो मतलब ये है कि भाई वासनाओं का खेल है। हमारी वासनाएं जितनी दृढ़ है, संसार में सत्य तो उतना ही प्रतीत होता है। तो यहाँ पे अज्ञान से जगत कल्पित है, इसलिए ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है, इसलिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान से ही मुक्ति होती, दूसरा कोई मार्ग नहीं। ये यहाँ बताया गया। आगे 12वां मंत्र देखिए। 12वां मंत्र में भी बता रहे, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। सर्वभूतस्थम आत्मान, सभी प्राणियों में, जितने भी प्राणी स्थावर जंगम, 4 प्रकार के शरीर जो है, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज। अंडे से होने वाले शरीरों को अंडज कहते, जैसे सर्प आदि का शरीर। स्वेदज पसीने से होने वाले जो शरीर है, जैसे मच्छर आदि का शरीर है, उनको स्वेदज कहते हैं। उद्भिज है वृक्ष आदि, जो भूमि का उद्भेदन करके फाड़ करके बाहर निकलते हैं। और जरायुज है मनुष्य शरीर। ये जो 4 प्रकार के शरीर हैं, सभी प्राणी, सभी प्राणियों में, स्थावर जंगम सभी प्राणियों में कौन स्थित है? आत्मानम। एक ही आत्मा सभी प्राणियों में स्थित है। एक ही आत्मा कैसे स्थित होगा भाई? सोने के जितने विकार है उसमें कौन स्थित है? सोना ही स्थित है। इसी प्रकार जगत में जहाँ भी देखिए वस्तु का ज्ञान सच्चिद आनंद रूप से होगा। घटो अस्ति, घटो भाति, घटो इष्ट। घट है, घट का भान हो रहा है, घट मुझे अच्छा लगता है। तो सच्चिद आनंद की प्रतीति हर जगह है। इसलिए ये सच्चिद आनंद जो अंश है, ये परमात्मा अंश है, ब्रह्म का रूप है। पूरे जगत में 5 अंश, अस्ति, भाति, प्रियम, रूपम, नाम चेत्यांश पंचकम, आद्यं त्रयं ब्रह्म रूपम, जगत रूपम ततोद्वयम्। अस्ति, भाति, प्रिय, सच्चिद आनंद और नाम और रूप, ये 5 अंश सभी जगह दिख जाएगा। जैसे देखिए, ये वस्त्रम अस्ति, वस्त्रम भाति, वस्त्रम इष्टम। यह कपड़ा है, कपड़े का भान हो रहा है, यह कपड़ा मुझे इष्ट है, मुझे अच्छा लगता है। और इसका एक आकार है, इसका एक नाम है। रुमाल कह देते हैं, मुंह पोंछने वाला कपड़ा, रुमाल। तो एक नाम है और एक आकार है, और 3 अंश सच्चिदानंद अंश। ये 5 अंश सब सर्वत्र आपको मिलेंगे। इनमें से जो 3 अंश है, सत्ता, चिद और आनंद, ये परमात्मा अंश है, क्योंकि परमात्मा ही सच्चिद आनंद रूप है। तो सभी प्राणियों में वह परमात्मा स्थित है, सच्चिद आनंद रूप से स्थित है। और सर्वभूतानि चात्मनि, सभी प्राणी, सभी स्थावर जंगम जो भूत है, सब के सब उस आत्मा में स्थित है। जैसे स्वप्न का संसार दृष्टा में स्थित है, इसी प्रकार सभी प्राणी, सभी भूत, शरीर ले लीजिए, सभी जो 5 भूतों का कार्य जितना भी जगत है, सब के सब उसी एक ही आत्मा में स्थित है। आत्मा का विवर्त है, माया के माध्यम से दिख रहे हैं। जैसे मायावी है, अपनी माया के माध्यम से सभी पदार्थों को दिखा दिया। तो जितने पदार्थ देखने में आए, मायावी के संकल्प से अतिरिक्त नहीं है, लेकिन वो कुछ समय तक दिख जाएंगे। तो सभी भूतों में एक ही आत्मा को देखते हुए
आत्मा देखिए, इसी दूसरी बात यह है कि अहम प्रतीति का जो विषय है मैं, सभी अपने अपने शरीर में मैं करके बोलते हैं। तो आत्मा देखिए सभी भूतों में है, और सर्वभूतानि चात्मनि, सभी भूत उसी आत्मा में कल्पित है। तो ऐसा जो जान लेता है, विवेचन करने वाला मनीषी पुरुष, संपश्यन, सम्यक रूप से अनुभव करता हुआ, संपश्यन यानी संशय और विपर्य के बिना, संशय और विपर्य से रहित होकर के जब अनुभव कर लेता है तो परमम ब्रह्म याति, परम ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, परम ब्रह्म का अनुभव कर लेता है। तो शास्त्र वाक्यों के ऊपर परम विश्वास करके, परम श्रद्धा से युक्त होकर के जब इस प्रकार से साधना करेगा तो परम ब्रह्म की, जो कि हमारा स्वरूप है, उस भाव की प्राप्ति कर लेगा, अनुभव कर लेगा। अब देखिए पूरा का पूरा जगत बाधित हो जाता है ज्ञान के बाद। शास्त्र भी बाधित हो गए, शरीर भी बाधित हो गया। तो मिथ्या उपायों के द्वारा यथार्थ रूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है? कोई कहे उपाय मिथ्या है, श्रुति भी मिथ्या है, यहाँ तक कि गुरु आदि का शरीर है सब, हमारा शरीर, गुरु का शरीर, ईश्वर भी हो, औपाधिक है, औपाधिक होने से मिथ्या है। आत्म रूप से सभी सत्य है, बाकी वो औपाधिक रूप से जो है वो औपाधिक वस्तु मिथ्या होती। तो कल्पित उपायों के द्वारा ज्ञान कैसे होगा? तो लोक में देखिए कल्पित उपाय से भी ज्ञान हो जाता है। जैसे रास्ते में गाड़ी लेके चलते हैं लोग, तो सामने देखिए साइड में मिरर लगा के रखते हैं, आईना। आईने में प्रतिबिंब को देख करके उन्हें मालूम पड़ जाता है पीछे गाड़ी आ रही है। पीछे व्यावहारिक सत्य वस्तु को प्रतिबिंब के माध्यम से जान लेते हैं। और शास्त्र में भी कई उदाहरण आए हैं, वहाँ दिखाए हैं कि यथा पदेन अनुविंदित पशुम अनुविंदित, बृहदारण्यक में आया कि जो गाय भैंस आदि का पालन करने वाले हैं लोग, चरवाहे लोग, वो जंगल में ले जाते हैं अपने पशु को। बहुत सारे पशु एक साथ में रखते हैं, जंगल में उसको ले जाएंगे चारा खिलाने के लिए। शाम को पशु को लेकर के वापस आए, पता चला कि एक पशु कम है, तो उसको कैसे ढूंढेंगे? वो लोग दोबारा जंगल में जाएंगे। जंगल में जा करके उस पशु के पैर के चिन्हों को खोजते खोजते जाएंगे। देखेंगे कहीं दूर तक कि कहाँ पैर का चिन्ह, कौन पशु किधर गया है। तो जो पैर का चिन्ह जमीन में पड़ा हुआ है, वह पद चिन्ह सत्य है कि मिथ्या है? आप बताइए। पद का चिन्ह तो सत्य नहीं कह सकते, मिथ्या ही कहना पड़ेगा। किंतु उन्हीं पद चिन्हों के माध्यम से वे अपने पशु को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं और पहुंच करके उसे पकड़ के लाते हैं। तो जैसे पद के द्वारा पशु का अन्वेषण कर लेते हैं, कल्पित उपाय के द्वारा सत्य वस्तु की प्राप्ति, व्यावहारिक सत्य वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं पशुपाल लोग, ऐसे ही साधक भी श्रुति आदि उपाय भी कल्पित ही है। एक अद्वितीय ब्रह्म है तो ये सब भी कोई सत्य नहीं है। जितना व्यवहार है सबके सब कल्पित दशा में, अज्ञान दशा में ही हो रहा है। इसलिए कल्पित श्रुति आदि उपायों के द्वारा ही उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जिज्ञासु को यही चाहिए कि सर्वत्र एक ही आत्मा का दर्शन करे, एक ही आत्मा को देखने का प्रयास करे। भाई विवेकी है, वेदांत की जो है अगर साधना कर रहा है तो उसे बहिर्मुखता उचित नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक सुख रूप है उसको छोड़ करके तुच्छ पदार्थों के
को जो है वो ग्रहण नहीं करता विवेकी पुरुष। जैसे देखिए पूर्णिमा का चंद्रमा जब आकाश में दिख रहा है रात्रि के समय पूर्णिमा के दिन, उसको देख करके अत्यंत आह्लाद मिलता है। तो पूर्णिमा के चंद्रमा को देखने से जो आह्लाद मिलता है वह आनंद क्या चित्र में बने हुए चंद्रमा से मिलेगा? किसी चित्रकार ने चित्र बनाया, चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा वो बनाया है, तो चित्र को देखने से वो आह्लाद नहीं मिलेगा जो हम लोग साक्षात आसमान में चंद्रमा को देख के जो हमें मिलता है। इसलिए जो असली वस्तु है उससे होने वाला आनंद वो उत्कृष्ट होता है। प्लास्टिक का लड्डू बना हुआ है, अब चाहे कितना भी उसको चूसो खाओ, उसको कुछ नहीं उससे लाभ मिलेगा, हानि ही होगी। और जो असली लड्डू खाओगे तो मिठास आएगी, मीठापन अनुभव होगा, उस रस का से हमें आनंद मिलेगा। तो इसलिए सदा विवेकी को विवेचन करते रहना चाहिए, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, सदा विवेचन करें कि किन वस्तुओं से मुझे पारमार्थिक सुख मिलेगा, वास्तविक सुख की तरफ कौन सी वस्तु ले जा रही। साधक का मतलब ही होता है साधनोति परम कार्यमिति साधक, जो अपने परम कार्य की सिद्धि करता है। भाई महाराज जी एक महात्मा जी थे, वो बताया करते थे कि जब तक व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तब तक उसे साधक नहीं कहा जा सकता। भाई आप किस बात के साधक है जब आपको पता ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे कोई आदमी किसी जगह जा रहा है, गंतव्य पे जा रहा है, तो उसको मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी झोला उठा के चल दिया कि चल दूंगा। रेलवे स्टेशन पे गया, टिकट लेने के लिए जब जाएगा वहाँ पे जहाँ टिकट मिलता है, अगर बोलेगा कि हमें एक टिकट दीजिए, वो सीधे पूछे कहाँ जाना है, तो आप बोलोगे कहीं का भी दे दो, वो बोलेगा ऐसा नहीं मिलता है, जाना कहाँ है तुम्हें, ट्रेन तो हर जगह जा रही, लेकिन तुम्हें कहाँ जाना है। तो मुख्य बात है कि गंतव्य हमारा क्या है ये निश्चय होना चाहिए। तो इसी प्रकार हर जगह साधक को देखना चाहिए कि किस वस्तु से हमें लाभ हो रहा है, कहाँ से हानि हो रही। हमारी ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है कि जो हमारे मन को मलिन बना रही है, ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है जिससे मन जो है शुद्ध होता है। तो शास्त्रीय प्रवृत्तियों को ही बढ़ावा देना चाहिए, शास्त्रीय प्रवृत्ति ही उसमें हमें मन को लगाना चाहिए। शास्त्रीय साधना है श्रवण आदि, और समय समय पे जो प्रातः काल आदि जाप आदि करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। साधारण व्यक्ति को आत्मजिज्ञासु है, अधिक से अधिक आत्मा का विचार करे, तब जा कर के इस स्थिति को प्राप्त करेगा। देही एक देह अनेक सच्चेतन अपनाए। भाई देही आत्मा एक ही है लेकिन देह अनेक है। उन सभी जगह पे सच्चिद आनंद अंश को देखिए और एक ही आत्मा का निर्धारण करिए, एक ही आत्मा का निश्चय करिए। इसी बात को ये 12वां मंत्र बता रहा है, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। सभी भूतों में उस आत्मा को देखता हुआ, आत्मा सभी भूतों में स्थित है और सभी के सभी भूत आत्मा में स्थित है, आत्मा में कल्पित है, आत्मा में दिख रहे हैं तो आत्मा में स्थित है। जहाँ जो दिखता है उसे वही माना जाता है। जैसे कपड़ा कहाँ दिखेगा, तंतुओं में दिखेगा, तो तंतुओं में कपड़ा है। तो जो वस्तु जहाँ दिखती है वही मानी जाती है। सर्प रस्सी में दिख रहा है तो रस्सी में माना जाएगा, भले बाद में विचार करोगे तो मिथ्या निकला। तो सभी भूतों में आत्मा कल्पित है। ऐसा सम्यक रूप से संशय और विपर्य से रहित होकर के जो देखने वाला पुरुष है, ज्ञानी पुरुष, परमम ब्रह्म याति, परम ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। नान्येन हेतुना,
और दूसरा कोई हेतु नहीं है। कर्मों के माध्यम से, उपासना के माध्यम से और लौकिक प्रवृत्ति के माध्यम से, ये सब साधन जो है वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। वहाँ तक तो एक ही साधन पहुँचाएगा, ज्ञान। इस बात को यहाँ पे रीते ज्ञानात् न मुक्ति नान्य पंथा विद्यते यनाय, ये जो श्रुतियाँ बताती है वही बात यहाँ पे आ गई। आगे का विचार हम लोग कल के सत्र में करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।